नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। चूरू के बकरा मंडी के पास 19 दिसंबर को दो पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। इन लोगों के बीच मारपीट की ऐसी तस्वीर देख आसपास खड़े लोगों के भी होश गुम हैं और कोई उन्हें समझाने की कोशिश तक नहीं कर रहा। इस मारपीट में 10 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से कई अभी भी चूरू के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में दोनों ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर घर में घुसकर मारपीट करने और घर पर पत्थर फेंकने का मामला दर्ज करवाया है। भरतपुर के रेलवे यार्ड में उस वक्त स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया जब यहां क्लिंकर का रैक जेसीबी से खाली किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त क्लिंकर की रैक को जेसीबी मशीन के जरिए खाली किया जा रहा था, उस वक्त बड़ी मात्रा में इससे निकल रहे धूल कण हवा में फैल रहे थे। ये जहरीली हवा आसपास के इलाके में जब फैलने लगी तो स्थानीय लोग इसका विरोध करने के लिए मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। अब इनको ये बोल रहे हैं कि जब ये कवर्ड हो जाएगा, नहीं कहीं धूल गर्दा निकलेगा तो ही चलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं चलेगा। लोगों के हंगामे की खबर सुनकर उद्योग नगर थाना पुलिस और जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, यहाँ के एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिशें शुरू हो गई। जो एनजीटी के ऑर्डर हैं उनकी पालना के लिए यहाँ पॉल्यूशन के अधिकारी भी हैं, मैं भी साथ में हूँ। कुछ प्रोटेस्ट किया था लोगों ने, तो उनकी मांगों पर विचार किया है, तो कवर्ड करवा के और पूरी तरीके से जब नियमों की पालना होगी तो उसी में इसको उतरवाएंगे। हवाई हमले के खतरों को देखते हुए भारत ने अपना पहला एयर डिफेंस सिस्टम पंजाब में तैनात कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पहले स्क्वाड्रन को पंजाब में तैनात किया है। चीन और पाकिस्तान दोनों से हवाई हमले के खतरों को देखते हुए S-400 की पंजाब में तैनाती का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में रूसी मिसाइल सिस्टम के पार्ट्स भारत पहुंचने शुरू हो गए थे। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूनिट पूरी तरह शुरू हो जाएगी। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी मिलने की संभावना है। इस तरह की कुल 5 यूनिट भारत को मिलनी है। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को S-400 की बहुत जरूरत थी। हालांकि अमेरिका इस सौदे की शुरुआत से विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में रूस और भारत ने S-400 की सप्लाई को लेकर डील की थी। रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो की ओर से बनाया गया ये सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट पर हवा में ही हमला कर सकता है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 77 किलो ड्रग्स बरामद की है। बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 400 करोड़ बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बोट अल हुसैनी से समंदर के रास्ते से ड्रग्स लाई जा रही थी और इसी जहाज पर छापा मारकर एटीएस ने 77 किलो ड्रग्स बरामद की। साथ इस बोट में मौजूद 6 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड को वैध पुख्ता जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान से ड्रग्स की बड़ी खेप समंदर के रास्ते भारत आने वाली है। इसी के बाद एटीएस और कोस्ट गार्ड ने एक ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तानी बोट पर छापेमारी की और ड्रग्स बरामद करने के बाद इसे जांच के लिए जखाऊ ले आई। पाकिस्तान की इस बोट को भारतीय जल क्षेत्र में पकड़ा गया है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू हो रही है, जैसे ही आपको मिल जाएगा। और 6 आदमी हैं टोटल मिला के और सब पाकिस्तान। 77 पैकेट्स अभी तक लिए हैं और उनका मेजरमेंट चालू है। जैसे ही मेजरमेंट पता लगेगा तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसके बाद ही पता चलता है। उत्तराखंड के सितारगंज के पेट्रोल पंप पर दो पक्षों में हुई मारपीट की सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रही है। मारपीट की यह घटना 14 दिसंबर की रात की है, जब बाइक सवार पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे, लेकिन स्टाफ ने पंप बंद होने का हवाला देते हुए पेट्रोल भरने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पंप कर्मियों का पेट्रोल भरवाने आए लोगों से विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में दोनों पक्ष एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक पक्ष की ओर से महिला और बच्चा भी दिख रहा है। एक युवक तो दूसरे पक्ष के लोगों पर डंडा बरसाते नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पेट्रोल पंप में दो पक्षों में आपस में मतभेद होने के कारण झगड़ा हो गया था और ये दोनों पक्षों से हमारे पास तहरीर आई थी, तो दोनों में क्रॉस केसेस लिख दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी एविडेंस आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां किसी बात पर आरोपी ने सरेआम एक लड़की की पिटाई कर दी। एक दिन पहले हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक लड़का लगातार एक लड़की को थप्पड़ जड़ता रहा और लोग तमाशबीन बनकर ये सब कुछ देखते रहे। बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी ने लड़की को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी ने पीटते पीटते उस लड़की को जमीन पर गिरा दिया और उससे गाली गलौज भी करने लगा। मारपीट का ये वीडियो जैसे ही पुलिस के सामने आया, वो हरकत में आ गई। ये मामला भी संज्ञान में आ गया है। इसमें थाना पुलिस जांच कर रही है और जो भी इसमें उचित विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आरोपी के साथ उसके कुछ जानने वाले भी दिखे, जो उसे रोकने के बजाय उसका साथ देते दिखाई दिए। चुनावी माहौल में यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद का नाम बदलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। वहां के कई लोग काफी वक्त से जलालाबाद का नाम परशुराम के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आया, इन लोगों ने अपनी मुहिम तेज कर दी। वहां से सामने एक तस्वीर में कुछ लोग बाजार में घूमकर पर्चे बांटते हुए दिखे। इन पर्चों पर जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखने की मांग लिखी गई थी। सड़कों से गुजरते हुए इन लोगों ने नारेबाजी भी की और मांगे नहीं मानने पर विधानसभा चुनाव में हिस्सा न लेने की चेतावनी दी। प्रदर्शन में शामिल लोगों का मानना है कि परशुराम का जन्म इसी इलाके में हुआ था। जलालाबाद को परशुरामपुरी करने की मांग कई सालों से चली आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया तो इनकी उम्मीद बढ़ गई है। नाम बदलने की मांग करने वालों ने इलाके के लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मुहिम से जुड़ें। आपको बता दें कि शाहजहांपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में जलालाबाद कस्बा है, जहां परशुराम का पुराना मंदिर है और मान्यता है कि यहीं पर विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास एक महिला ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। आरोपों के मुताबिक पास से गुजरने वाली एक गाड़ी महिला की कार को छूती हुई निकली, जिसके बाद महिला का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें एक महिला कान से फोन लगाए बीच सड़क पर गाली गलौज करती हुई दिखाई पड़ी। अरे मुझे मत। जब ये सब हो रहा था, उस वक्त मौके पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी था, जिससे एक युवक मामले में दखल देने की अपील करता सुनाई पड़ा। सर पहले इनको गाड़ी की चाबी निकालो। हाँ। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले की मौजूदगी का भी इस महिला पर कोई असर नहीं हुआ और उसने पुलिस वाले के सामने ही उस गाड़ी पर लात मारना शुरू कर दिया। ये देखो ये शराब पी रही है सर, मैं बता रहा हूँ, और क्या। इसके बाद भी महिला का गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। बताया गया कि पुलिस ने बिना केस दर्ज किए ही इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। कोलकाता नगर निगम चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोपों पर कोलकाता में बीजेपी और लेफ्ट ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां नगर निगम चुनाव के लिए 2 दिन पहले मतदान हुआ था, जिसमें धांधली के आरोप लगाकर बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, लेकिन इससे पहले कि वो रैली निकाल पाते, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान पुलिस मजबूती से अपने मोर्चे पर डटी रही, जिसकी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ वहीं पर नारे लगाने शुरू कर दिए। चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोपों पर लेफ्ट और कांग्रेस ने भी अपना विरोध जताया। बीजेपी की ही तरह लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रैली निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी भी मंशा पूरी नहीं होने दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जहां बीच रास्ते में ही रोका गया, वहीं लेफ्ट से जुड़े लोग पुलिस की सख्ती के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। गुजरात में हेड कलर की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ तो विरोध पर उतारू आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर में बीजेपी के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों के आक्रामक रवैये के बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई और हालात को काबू करने के लिए पुलिस सख्ती पर उतर आई।
इसी बीच पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन से नाराज कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी बाहर निकल आए। हालांकि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के आमने सामने होने के बावजूद पुलिस ने माहौल को ज्यादा बिगड़ने से रोक लिया। इसी बीच कई बीजेपी कार्यकर्ता विरोध करने वालों को समझाते भी दिखे। बाद में बीजेपी ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गेट तोड़कर जबरन उनके दफ्तर में घुस गए और तोड़फोड़ की। बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पार्टी दफ्तर पर विरोध को गलत करार दिया और हंगामा करने वालों के खिलाफ केस करने की धमकी दी। कहते हैं जो भारत आता है वो भारत को समझता है और भारत का होकर रह जाता है। कुछ ऐसा ही हाल जर्मनी के क्रिश और रूस की जूलिया के साथ भी हुआ है। दरअसल भारत घूमने आए जर्मनी के क्रिश और रूस की जूलिया यहाँ की परंपरा से इस कदर अभिभूत हुए कि उन्होंने यहीं 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए एक होने का फैसला लिया। गुजरात के हिम्मतनगर के साकरोडिया में जूलिया और क्रिश ने धूमधाम से हिंदू धार्मिक विधि से 7 फेरे लिए। इससे पहले दुल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई गई और शादी के गाने भी गाए गए। अंत में दुल्हन का कन्यादान भी हुआ। खास बात यह है कि आध्यात्मिकता की खोज के दौरान दोनों दादा भगवान से काफी आकर्षित हुए थे और यही आकर्षण उन्हें साकरोडिया गांव खींच लाया था, जहां उन्होंने बाकी का जीवन साथ जीने का फैसला किया। First of all, thank you for having me. It's an honor to talk. So we came here to India to celebrate our wedding, which is such a unique opportunity for us. घोड़े पर सवार इस लड़की ने वो काम कर दिखाया है जिससे पूरे गांव की बेटियां गदगद हैं। इसके पिता को तो इस पर नाज है ही, साथ ही गांव में हर लड़की के पिता अब इस उम्मीद में हैं कि बेटियां भी बड़ा नाम कर सकती है, देश सेवा के लिए बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ के पीपलिया रसोड़ा गांव की है, जहां की रहने वाली संध्या का चयन 8 महीने पहले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में हुआ था। भर्ती होने के 8 महीने बाद जब वो ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार गांव लौटी तो गांव वालों ने धूमधाम से उसका स्वागत किया। न केवल उसे फूल मालाएं पहनाई गईं, बल्कि घोड़े पर बिठाकर उसे गांव के अंदर लाया गया और सभी ने मिलकर उसका शानदार स्वागत किया। खास बात यह है कि गांव वालों का ये प्यार देखकर संध्या भी खुशी से झूम उठी और उसने भी अपने डांस से सबका दिल जीत लिया। क्रिसमस के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के मार्केट भी सज धज कर तैयार हो गए हैं। यहाँ मसीही समाज के लोगों ने क्रिसमस की खरीदारी भी शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी के अलग अलग मार्केट में क्रिसमस ट्री से लेकर सजावट और भगवान यीशु के फोटो, पुतलों और सांता क्लॉज की ड्रेस भी खूब बिक रही है। क्रिसमस को लेकर रंग बिरंगी लाइट्स वाली लड़ियां मार्केट में बड़ी वैरायटी में मिल रही हैं। इसी के साथ क्रिसमस ट्री घर की बालकनी से लेकर आंगन तक रखने के लिए अलग अलग साइज के दुकानों में उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए क्रिसमस पर विभिन्न प्रकार की घंटियां भी मिल रही हैं। सांता की ड्रेस और क्रिसमस ट्री की तरह बेकरी की दुकानों पर भी अलग अलग वैरायटी के केक को लेकर डिमांड देखने को मिल रही है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि सिक्किम जाने वाले पर्यटकों की कमी की वजह से अभी बाजार थोड़ा मंदा है, लेकिन अभी उनके पास 3-4 दिन हैं और उन्हें लगता है कि इस बार अच्छी कमाई हो सकती है। पिछले साल तो बहुत ही डाउन था बाजार, ये साल फिर भी ठीक है, चल रहा है अभी तक। तो देखते हैं, अभी भी दिन बाकी है, अभी भी रिटेलिंग बाकी है, देखते हैं कैसा होता है। अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी ने हिमाचल और उत्तराखंड को जमा दिया और तापमान लुढ़कने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। हिमाचल के कई जिलों में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को लोगों से सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि इन जिलों की सड़कों पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है। मनाली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां सड़कों के साथ साथ नदी नाले और झरनों का पानी भी जम गया। ऐसे में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। इन हालात में ठंड के साथ लोगों को और भी कई मुश्किलें उठानी पड़ी। यही नहीं, मनाली में बर्फबारी की वजह से लोग जहां तहां फंस गए। एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई उसमें दिखा कि बर्फ ने गाड़ियों के पहियों को भी जकड़ लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद इन्हें धक्का देकर या दूसरी गाड़ियों से खींचकर वहां से निकाला गया।
लाहौल स्पीति का भी यही हाल रहा। वहां भी कड़ाके की ठंड में झील और झरने जम गए। इसकी वजह से वहां पर घूमने आए सैलानियों को मायूस होना पड़ा, क्योंकि इन इलाकों में उम्मीद से कहीं ज्यादा ठंड थी। कश्मीर में 40 दिनों के चिल्लई कलां की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही वहां पर हाड़ कपाने वाली ठंड भी पड़ने लगी है। आपको बता दें कि हर साल 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक कश्मीर को शीतलहर अपने आगोश में ले लेती है, जिससे इस इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ती है और इसी 40 दिन को चिल्लई कलां के नाम से पुकारते हैं। इस एक महीने के समय में रात के तापमान में तेज गिरावट होती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में ये स्थिति गंभीर होती है। दोनों जगहों पर अधिकतम तापमान 6-7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। भीषण ठंड की वजह से डल झील, वुलर झील समेत सभी जलाशय जम जाते हैं। आपको बता दें, सोमवार को ही श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -5.8, पहलगाम में -7.4 और गुलमर्ग में -5.5 था। लद्दाख के द्रास शहर में रात का न्यूनतम तापमान 0 से 19.0 नीचे, लेह में 0 से 18.0 नीचे और करगिल में 0 से 11.5 नीचे दर्ज किया गया। अद्भुत और अकल्पनीय तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को आखिर जन्नत क्यों कहा जाता है। हजारों हजार पक्षियों का समूह जब झील के ऊपर एक साथ उड़ान भरते हैं तो पूरा आसमान इन्हीं के रंग में रंग जाता है और इनके कलरव से घाटी गूंज उठती है। हजारों हजार पक्षियों की तस्वीरें कश्मीर के होकरसर बर्ड सेंचुरी की हैं। आपको बता दें कि इस वक्त कश्मीर घाटी में करीब 4 लाख विदेशी मेहमान अपना डेरा जमा चुके हैं। डल, वुल्लर, छतलाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन होकरसर की बात ही अलग है। बताया जा रहा है कि यहाँ इस वक्त 2 लाख विदेशी मेहमानों ने डेरा डाल रखा है। और ये बर्ड्स आती हैं दुनिया के सरतरीन इलाकों से, जिसमें साइबेरिया, नॉर्दर्न चाइना, यूरोप और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। इन मेहमानों की देखभाल और सुरक्षा के लिए वन्य जीव विभाग और स्थानीय पर्यावरणविद पूरी तरह जुटे हुए हैं ताकि कोई इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इजराइल के रानाना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां वैक्सीनेशन अभियान के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन केस सामने आने के बाद वहां की सरकार ने ऐलान किया कि उन्हीं लोगों को ग्रीन पास दिया जाएगा जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका होगा। ग्रीन पास लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत देता है, जो उसी को दिया जाता है जो कोरोना का टीका लगवा चुका है। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार करनी पड़ी। इससे भी जब वो लोग काबू में नहीं आए तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस वाले जबरन प्रदर्शनकारियों को अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। सड़क पर उतरी महिलाओं को भी इस तरह से हिरासत में लिया गया। इससे पहले कोरोना वैक्सीनेशन को जरूरी किए जाने के विरोध में लोगों ने शहर के कई हिस्सों में हाथों में प्ले कार्ड लेकर मार्च निकाला। इन प्ले कार्ड के जरिए उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अफ्रीकी देश सूडान में 3 साल पहले जिस आंदोलन ने तानाशाह उमर अल बशीर की सत्ता उखाड़ फेंकी थी, उसकी बरसी पर हजारों लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे। 2018 में शुरू हुए आंदोलन के बाद सूडान में अंतरिम लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लेकिन 2 महीने पहले अक्टूबर में सेना ने फिर वहां पर तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद इतना बवाल हुआ कि सेना ने सूडान के प्रधानमंत्री को दोबारा बहाल कर दिया, लेकिन लोगों की मांग है कि सेना तुरंत पूरी सत्ता जनता के हाथ में दे। इस मांग को लेकर राजधानी खर्तूम में लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से खदेड़ दिया। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि लोग अपनी मांगे, अपना विरोध प्रदर्शन भूलकर भाग खड़े हुए। आंसू गैस ने कुछ लोगों की हालत इतनी खराब कर दी कि उनका खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। राष्ट्रपति आवास तक कूच करने की फिराक में बैठे प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन जब दोनों ही पैंतरे फेल हो गए तो सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर तेज आवाज और रोशनी करने वाले गोलों की बारिश कर दी। इस प्रदर्शन से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की थी ताकि प्रदर्शनकारी बेकाबू ना हो सकें, लेकिन लोग उनसे भी उलझते दिखे और घंटों तक यह संग्राम यूं ही चलता रहा।
फीफा अरब कप में अल्जीरिया के जीतने पर पेरिस में उसके समर्थक जोश में होश खो बैठे और इतना उत्पात मचाया कि पुलिस को 100 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी। अल्जीरिया ट्यूनीशिया की टीम को हराकर चैंपियन बना है। इसके बाद पेरिस में उसके फैंस की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उन्होंने सड़क को ही डांस फ्लोर बना दिया। ट्रैफिक जैम हो गया, लेकिन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं दिखा। कुछ प्रदर्शनकारी तो अल्जीरिया का झंडा लेकर एक लंबे सबवे तक जश्न मनाते नजर आए। अपनी पसंदीदा टीम के जीतने पर लोगों के हंगामे करने की आशंका पुलिस को पहले ही थी, इसीलिए पेरिस में लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अल्जीरिया की फुटबॉल टीम के समर्थकों पर जीत का खुमार ऐसा चढ़ा कि वो सब नियम कायदे भुलाकर डांस करते हुए नजर आए। लोगों के हुड़दंग मचाने की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फिर सरेआम पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल चलता नजर आया। पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। और इस चक्कर में कुछ लोगों से उसकी हाथापाई भी हो गई। कुछ लोगों पर तो पुलिस अपना डंडा भी चलाती नजर आई। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां आई भयंकर बाढ़ ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी। वहां करीब 30 लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बताया गया कि फिलीपींस में आए तूफान के असर से मलेशिया में शुक्रवार से ही भारी बारिश शुरू हुई, जिसकी वजह से आई बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं और लोग पानी में डूबकर अपना सामान बचाते नजर आए। राजधानी कुआलालंपुर के एक इलाके में दुकानों का सामान तेज रफ्तार से बहते पानी के साथ बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे बचाने के लिए लोग दौड़ते नजर आए। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां पर मौजूद इमारतों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। पानी में डूबी सड़कों पर लगी ट्रैफिक लाइट्स खराब हो गईं और वहां पर कुछ गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। बाढ़ का ऐसा कहर बरपा कि इंसान तो क्या, जानवर भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे, जबकि एक आदमी पानी के बीच से ही सांप को अपने हाथ में पकड़कर ले जाता दिखा। बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों का संपर्क टूट गया और सड़क के किनारे मदद के इंतजार में खड़े नजर आए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।